कभी सयाने हो जाते हैं, कितनी टेंशनें हो जाती हैं, कहाँ से खर्चा लूँ और लाऊँ। देखा भी है और सुना भी है कि सही से यहाँ कुछ नहीं होता। जैसे अगर देखो प्राइवेट हॉस्पिटल में देखो चार्जिंग ज़्यादा पड़ती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। हमारी मम्मी जी भी और घर वाले हस्बैंड भी बहुत केयरफुली रखते हैं। पास जाते हैं, उसे सबसे पहले हम टीके लगाने की सलाह देते हैं, उसके बाद हम उसे यहाँ दिखाते हैं और यहाँ टेस्ट करवाते हैं। जाने कितने दर्द सहकर हमें दुनिया में लाती है वो माँ, भूख ना होने पर एक एक्स्ट्रा रोटी देती है वो माँ, अपनी इच्छाओं को मारकर हमें पालती है वो माँ, जीवन भर ममता की इच्छाओं में पालती है वो माँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ वैशाली। आज राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है। इस दिन जो माएँ होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनकी किस तरह से देखभाल की जाती है, इस पे इस दिन जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो आज हम आए हैं हल्द्वानी के महिला अस्पताल में, जहां हम बात करेंगे माँओं से और यहाँ के जो लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी किस तरह से देखभाल की जाती है। आपका नाम? संध्या देवी। जैसे कि जब जो महिला गर्भवती होती है तो उस टाइम क्या जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए, क्या देखभाल उसकी करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, उसके लिए काम कम करना चाहिए, थोड़ा स्वस्थ रखना चाहिए, थोड़ा खाना पीने में ध्यान रखना चाहिए, खाना ठीक खाना चाहिए, फल फ्रूट की काम में झुकना से। जी हाँ। अब अच्छा, दिक्कतें कितनी आती हैं? अब दिक्कतें आती हैं, अब बता के क्या होता है, अब तो वो तो खुद पता लग जाता है। जब माँ बनने की स्थिति आ जाती है, बच्चों को खुद ही पता लग जाता है माँ बनने में इतना कष्ट होता है करके। अच्छा, माँ बनने का एहसास बड़ा ही प्यारा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा लगता है? उतना प्यारा भी नहीं होता है, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, उतना वो भी नहीं होता है। जब बच्चे सयाने हो जाते हैं, माँ को भी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी सयाने हो जाते हैं, कितनी टेंशनें हो जाती हैं, कहाँ से खर्चा लूँ और लाऊँ, और खर्चा पानी ये सब देखना पड़ता है। अब सब अमीरी नहीं होते, गरीब ग्रुप भी होते हैं, बच्चे गरीब के पास भी होते हैं। हाँ, अब ये सब कुछ झेलना पड़ता है, तब जाके माँ बनना पड़ता है। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? कविता। जैसे कि आज राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है, इस दिन जैसे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी कैसे देखभाल की जाती है उसके ऊपर है। तो जब आप गर्भवती थी तो उस टाइम आपकी किस तरह से देखभाल आपके घर वालों की तरफ से की गई? अच्छे से करी गई थी पूरी देखभाल, खाना पीना सब कुछ अच्छे से देखा गया था। क्या चीज़ें उस टाइम एक गर्भवती महिला को ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कोई दिक्कतें ना हो आगे? ऐसा कि कोई परहेज ना बिगड़ जाए, इसीलिए अच्छी यानी कि मूंग की दाल है, अच्छा, ये चीज़ें सब परहेजाई की होती हैं। कितनी परेशानी होती है? वो तो होती हैं बहुत सारी। और अच्छा कितना लगता है, एहसास कैसा होता है माँ बनने का, वो बताइए। पहले तो बहुत दर्द होता है, फिर उसके बाद में जो एहसास होता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, डॉक्टर यहाँ भी आई थी, आप अस्पताल वगैरह भी आई होंगी, तो उनकी तरफ से कैसे देखभाल की गई थी? दवाइयाँ टाइम पे दी गई थी, चेकअप टाइम पे किया गया था, उसके ऊपर क्या कहेंगे? हाँ, सब कुछ टाइम से हुआ था मेरा तो। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम पूजा रानी। जब आप गर्भवती थी, यहाँ से आपका बेबी मैंने देखा अभी बड़ा क्यूट है, जब आप गर्भवती थी तो उस टाइम किस तरह से आपकी देखभाल की गई थी आपके घर वालों की तरफ से, अस्पताल की तरफ से, वो बताइए। देखो, अस्पताल की तरफ से तो ऐसी कोई देखभाल नहीं की गई थी, हमने खुद ही स्वयं से देखभाल की थी। अच्छा, अपनी स्वयं से ही की थी, ऐसी कोई अस्पताल ने कोई देखभाल नहीं की थी। वैसे भी हमारा बेबी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था। अच्छा। सरकारी हॉस्पिटल में तो थोड़ा डर जैसा भी लगता है कि क्योंकि यहाँ मैंने देखा है डिलीवरी भी होती है तो थोड़ा सा अजीब टाइप से बिहेवियर होता है, बिहेवियर भी सही नहीं होता है सरकारी हॉस्पिटलों का, और देख रेख भी ऐसी खास नहीं होती है। अच्छा, और हम लोग इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी तो पहले हम लोग ब्रिजलाल से ही किया था, फिर बेबी हमारा नीलकंठ में हुआ। सरकारी में हम किसी एंगल से आए ही नहीं, अच्छा, क्योंकि सरकारी में हमने देखा भी है और सुना भी है कि सही से यहाँ कुछ नहीं होता है। जो सिस्टर होती है, नर्स होती है, वो भी अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रही होती है। अच्छा, हाँ, अगर प्रेग्नेंट लेडी है, आपने इंजॉय करा, आपने ऐसा करा, डिलीवरी के सामने टाइम पे वो ऐसा बिहेवियर करती हैं। सिस्टर का भी कोई बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, कोई जांचें भी ढंग से नहीं होती है। अच्छा, जांच भी एक फॉर्मेलिटी होती है जो कंप्लीट हो गई। गर्भवती महिला को तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, वो खुद से जो ध्यान देती है वही ध्यान होता है, बाकी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरे को नहीं लगता कि सरकारी हॉस्पिटल किसी एंगल से गर्भवती की सुरक्षा करते हैं। सरकारी तौर पे फ्री का है प्रावधान, लेकिन उस तक ही लाभ मिलता है। रिपोर्टों के लिए भी काफ़ी लंबा गर्भवती को वेट करना पड़ता है, आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी, फिर डॉक्टर भी ढंग से देखते नहीं है, नंबर लगता है, लाइन लगती है। एक प्रेग्नेंट लेडी होती है जिसको 6-7 महीना चल रहा होता है, उनको कई सारी कॉम्प्लिकेशन भी होती है, तो खड़े होकर लाइन पे करना पड़ता है उन्हें, और कोई सुविधा भी नहीं होती। आप देख रही हैं सरकारी हॉस्पिटलों का हाल,
पब्लिक बैठी भी है तो पंखे बंद है। तो जैसे एक गर्भवती महिला होती है उसको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो नहीं करना चाहिए? देखो ऐसे भारी भरकम काम जो है नहीं करने चाहिए। अपने उस समय विशेष ध्यान है अपने हेल्थ का देने का, अपने शिशु का ध्यान देना है। और जो टीके हैं, जो लगाने वाले जो टीके हैं स्टार्टिंग के, वो टाइम टू टाइम लगाने चाहिए और स्वास्थ्य जांचें करानी चाहिए, चाहे आप कहीं भी कराओ। अगर देखो प्राइवेट हॉस्पिटल में देखो चार्जिंग ज़्यादा पड़ती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। मेरे कहने का मतलब जाती हैं लेडीज़ें, आती हैं, क्या करें मजबूरी में उनको कई समय यहाँ पे लगाना पड़ता है, तब जाके उनकी कोई जांचें होती है। मैंने भी एक जांच कराई थी लेकिन मुझे फिर विश्वास नहीं हुआ, हम लोग फिर प्राइवेट में गए, वहीं हमने जांच कराई। यहाँ का तो हमें कुछ भी ठीक नहीं लगता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। शिशु वाले जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर अच्छे हैं। अच्छा, कम से कम डॉक्टर ब्रिजेश हैं, बहुत अच्छे हैं। जो अल्मोड़ा से ही मैं उनको दिखाती थी, हल्द्वानी भी मैं आती तो डॉक्टर ब्रिजेश को ही दिखाती हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा आप यहाँ के नहीं हैं? नहीं, मैं अल्मोड़ा से हूँ। नमस्कार, आपका नाम? इंदु कोहली। अच्छा, आज ना जैसे राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है, इस दिन जैसे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन पे ज़रा ध्यान दिया जाता है। तो जिस टाइम आप गर्भवती थी तो किस तरह की देखभाल आपकी घर वालों की तरफ से या अस्पताल की तरफ से कह सकते हैं, क्या क्या कुछ की गई? मैम बहुत मेंटेन कर रखते हैं, हमारी मम्मी जी भी और घर वाले हस्बैंड भी बहुत केयरफुली रखते हैं। और हॉस्पिटल में भी हम आशा के साथ आते हैं, वो भी सही है, ठीक ठाक ही देखते हैं मतलब। अच्छा, क्या चीज़ें गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले तो अपनी हेल्थ देखनी चाहिए, हाँ, खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अच्छा, नॉर्मली मदर इन लॉ होंगी, हाँ, मेरी वो मदर किस तरह से आपका बहुत ध्यान अच्छी रखती है। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है, वो हमें भारी काम भी नहीं करने देती। अच्छा। हाँ, बहुत ख्याल रखते हैं मतलब। आपके हस्बैंड? हस्बैंड तो हमारे केयरफुल है ही, काम का अर्जा करके आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम रिंकी जोशी। आज जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है, इस दिन ये बनाया जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका किस तरह से देखभाल करनी चाहिए या फिर की जाती है। तो आपकी तरफ से किस तरह से महिलाओं की देखभाल की जाती है? मैडम पहले तो ये दिवस ना आंगनबाड़ियों में मनाया जाता है और हर महीने की 9 तारीख को मनाया जाता है। और यहाँ पे हम तो जैसे हमारे फील्ड में कोई भी गर्भवती होती है, हमें पता चलता है, हम उसके पास जाते हैं, उसे सबसे पहले हम टीके लगाने की सलाह देते हैं। उसके बाद हम उसे यहाँ दिखाते हैं और यहाँ टेस्ट करवाते हैं, जो कि उसके सारे फ्री में होते हैं। अल्ट्रासाउंड भी होते हैं, यहाँ अल्ट्रासाउंड भी 2 होते हैं, वो भी सब फ्री में होते हैं। बाकी हम उसे कहते हैं 3 महीने तक आप फॉलिक एसिड खाओ और 3 से पूरे 9 महीने तक आयरन की टैबलेट लो, जो कि रात को लेनी होती है, और कैल्शियम डे में लेनी होती है नाश्ते के बाद। बाकी हम उसे कहते हैं कि अपने खान पान का ध्यान रखो, हरी पत्तेदार सब्जी खाओ और अपना हीमोग्लोबिन कम मत होने देना। और जैसे बच्चे की जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो उसे ये भी कहते हैं कि भाई बच्चे की घूमने का भी ध्यान रखना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो 24 घंटे में कभी भी, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, तो तुरंत हमें कॉल करिए और हम यहाँ लेके आएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि सरकारी अस्पताल में सुविधाएं इतनी नहीं होती हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए दुनिया में 10 तरह के लोग होते हैं तो 10 तरह की राय होती है। बहरहाल हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, और जब कोई दिक्कत होती है तो हम उसकी समस्या का समाधान अपने अधिकारियों से बात करके कर देते हैं। आप मतलब आपकी तरफ से जो है गर्भवती महिला को सारी सुविधाएं दी जाती हैं? बिल्कुल दी जाती हैं, सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो देखा आपने, हमने बात की यहाँ पे महिलाओं से, माँओं से, और जाना कि जब वो गर्भवती थी तो उनकी किस तरह से जो है देखभाल की गई थी अस्पतालों से और उनके परिवार के वालों से। तो उन्होंने बताया हमको कि काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी जो है देखभाल की गई है। हमने उनसे ये भी जाना कि किस तरह की जो है कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए, तो उन्होंने वो भी बताया। तो आज की इस JJN की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं वैशाली अपने सहयोगी मोहित के साथ, JJN न्यूज़। नमस्कार।